नमस्कार दोस्तों, हमारे राष्ट्र की बात चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल जी को ईडी द्वारा अरेस्ट किया गया। अरविंद केजरीवाल जी या विपक्षी पार्टी इंडिया गठबंधन भले ही बोल रही है कि सरकार की षड्यंत्र है, और तथाकथित मान भी सकते हैं सरकार की षड्यंत्र है, क्योंकि आज से नहीं, जब से भारत बना या भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद देश और राज्य में अलग अलग पार्टी की सरकार रही है, तो कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य सरकार पे ऐसे कानून का उपयोग करती है, और सरकार भी उसको नासमझी होती है। सरकार अरविंद केजरीवाल जी को अगर करप्शन नहीं किए होते तो समस्या नहीं आती। कितने ऐसी सरकार हैं प्रदेश में जो करप्शन नहीं किए हैं, बच गए हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी की सरकार क्या एजेंडा के तहत आई थी कि हम करप्शन फ्री गवर्नमेंट करेंगे, तो उसके एक्शन के द्वारा सरकार तो सोच रही, मोदी गवर्नमेंट तो सोच रही थी कि अरविंद केजरीवाल को पकड़ना है। बहरहाल, लेकिन उनको मौका कब पकड़े, कब फायदा होगा उनको? सरकार जब इलेक्शन होंगे, कुछ होंगे, उसके पहले क्या नुकसान कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल? कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन में अब वो नुकसान कर सकते हैं। इस समय उनको कार्रवाई तेज कर दिया जाता है ताकि उनका अरेस्ट हो और सरकार स्वतंत्र हो, टेंशन फ्री चुनाव लड़ सके, प्रचार ना हो। अरविंद केजरीवाल प्रचार नहीं करने पाएंगे तो आसानी से चुनाव लड़ सकते हैं। तो इसका हर सरकार धीरे धीरे अपने अपने सत्ता के सेंट्रल गवर्नमेंट सत्ता में आने के लिए करती ही रहती है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देके, अगर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देके वो हार जाती है, जैसे अरविंद केजरीवाल जी हाल ही के शराब घोटाले में फंस गए हैं, उनको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब बोल दी कि इनको अरेस्ट कर सकते हैं, तब उसके बाद ईडी कदम उठाई। अगर वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ठप्पा नहीं लगाता अपना, तो उसके बाद अरेस्ट होते नहीं। लेकिन इस सरकार में, लोकतंत्र में न्याय की गुहार लगाते हैं, तो उसको न्याय करने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को। अगर वहाँ भी सोचे कि न्याय पे हमको भरोसा नहीं है, अरविंद केजरीवाल जी ऐसे सोचे कि हम सक्षम वकील नहीं रखे थे या सक्षम कैपेबल हमारे वकील नहीं थे, उसके कारण हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सब न्याय तंत्र पे तो हमको भरोसा करना ही पड़ेगा। सरकार या प्रशासन पे नहीं कर सकते, लेकिन न्याय तंत्र पे तो भरोसा फाइनली करना ही पड़ेगा। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी उनको बेल न दिया, उनको सीधा बोल दिया कि अरेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, इसका सीधा सारा अर्थ है कि अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले किए थे, किनके माध्यम से किए, कविता के माध्यम से किए थे, कहाँ से किए थे, कैसे किए थे, जो भी जानकारी है सब किए थे। उन्हीं के कारण उनको कुछ तो साक्ष्य मिले, तब तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कह पाया कि इनको आप अरेस्ट कर सकते हैं। साक्ष्य नहीं मिलता तो क्यों अरेस्ट नहीं कर पाते? हाल ही में झारखंड की सरकार, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार से हेमंत सोरेन, उनको अरेस्ट की, वो इस्तीफा देके अरेस्ट हुए। तो कुछ न कुछ सबूत होते हैं, किसी न किसी के खिलाफ सबूत होते हैं। सरकार बस सेंट्रल गवर्नमेंट उस एजेंसी का उपयोग कब किस समय करती है, हाँ, बहरहाल हर कोई दुनिया में एक न एक दूसरे के फायदा के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है किसी न किसी चीज़ को। तो मोदी गवर्नमेंट ने ईडी को आदेश किया कि अभी तत्काल कीजिए, जिससे कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली और पंजाब में चुनौती बने हुए हैं, तो उसका भाजपा को आसानी से फायदा होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। कम से कम राहुल गांधी तो बैकफुट पे हैं, अरविंद केजरीवाल एक उनके एंजाइम का काम करते, एक उत्प्रेरक का काम करते, लेकिन अब उत्प्रेरक तो ख़त्म हो गया। अब देखिए कब तक जेल में रहते हैं अरविंद केजरीवाल, कब तक वो ईडी की दुहाई या मोदी गवर्नमेंट की दुहाई देते रहेंगे कि ये अरविंद केजरीवाल या इंडिया गठबंधन ये कहता है कि मोदी गवर्नमेंट बदले की भावना से कार्य कर रही। ठीक है, उनकी बात को सहमत है, बदले की भावना से कार्य कर रही, लेकिन कुछ तो दाल में काला है, अरविंद केजरीवाल जी, कुछ तो दाल में काला है शिबू सोरेन जी, हेमंत सोरेन जी, तब तो वो अरेस्ट हुए। नहीं तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो सरकार की आदेश का पालन नहीं करती। सरकार की आदेश का पालन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, न्यायपालिका तो नहीं करता, वहाँ से तो उनको बेल मिल जाता। जितने बेल से छूटे हुए नेता बाहर घूम रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को ऐसे सबूत मिले, ऐसे तथ्य मिले, ऐसे लॉजिक मिले, जिससे उनके कारण उनको अरेस्ट करना पड़े। तो जनता को तो हम मूर्ख बना सकते हैं 5 साल के बाद या कैसा हूँ करके, लेकिन
समझदार जनता एक न एक दिन जान जाती है, तब तो रोड पे हो हल्ला नहीं की जनता। समझी कि अरविंद केजरीवाल जी जरूर ये करप्शन में लिप्त हैं और ये करप्शन किए हैं। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि दाल में ज़रूर कुछ काला है, तब अरविंद केजरीवाल जी को ईडी अरेस्ट करती है और मोदी के कहने पर की है। इस बात को मानते हैं हम सब, लेकिन न्यायपालिका तो किसी का आदेश नहीं मानती। वो तो समझना चाहिए जनता को, न्यायपालिका के निर्देश को। न्यायपालिका के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तो सरकार के आदेश पे काम नहीं करती। इस बात को समझना है आप लोगों को। आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर भी जरूर करें।